अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की मदद से हम किसी भी दी गई दो लीनियर इक्वेशंस का हल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्रैमर्स रूल के लिए क्या करना ज़रूरी है कि अब आपके पास जो भी दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनको आपने तीन मैट्रिसेस में स्प्लिट करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि पहला मैट्रिक्स जो आप बनाएंगे उसके अंदर जो आप एलिमेंट रखेंगे वो इक्वेशन की इस साइड के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जैसे इस टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आप लिखेंगे। जैसे इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 2, इसके साथ y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1 कोएफिशिएंट मौजूद है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और इनके साइन भी साथ लिखते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर प्लस के साइन है तो हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके साथ प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से सारे कोएफिशिएंट जो हैं हम एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद हम सेकेंड मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आप x और y लिखेंगे। यहाँ से x लेंगे पहले वाली इक्वेशन में से और दूसरी वाली इक्वेशन में से y ले लेंगे। फिर इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको भी हम एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेंगे। इस तरह से हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लिया। अब इन मैट्रिसेस को हम नाम दे देते हैं। इस पहले मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए का, इसको हम नाम देते हैं एक्स का और इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं बी का। अब इसमें से ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a जो है यहाँ से दूसरी तरफ चला जाएगा और वो a इन्वर्स होकर जाएगा और इस तरह से ये b इसके साथ एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। यानी ये मैट्रिक्स असल में तो ये मैट्रिक्स हैं, अब ये मैट्रिक्स यहाँ से दूसरी तरफ इन्वर्स होकर चला जाएगा। हमें निकालना है x और x किसके बराबर है a इन्वर्स b। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है a इन्वर्स b सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a इन्वर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट a अपॉन a डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एडजॉइंट ए बी और ए डिटर्मिनेंट बी। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए मालूम कर लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो उसके जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल आता है। जैसे कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा कि लीडिंग एलिमेंट की हम पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा और साथ ही दूसरे एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ए। दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालने का तरीक़ाकार क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसके लीडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर इसमें से माइनस कर देंगे दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया 2 5 10 एंड 1 6 6 तो आंसर यहाँ पर आ गया 4। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था लिखा है, ये फार्मूला लगाते हैं और उनकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला 5 -1 -6 एंड 2 बाय ए डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया 4। ये नंबर जो है वो इस मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये नंबर जो है मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी डिवाइड होगा तो इसको सब एलिमेंट्स के साथ बारी बारी डिवाइड की फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लें तो अच्छा जी, हम असल में हम सॉल्व करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चीज़ सॉल्व करना चाह रहे हैं x इज़ इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। तो a इन्वर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके साथ हमें b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं x a इन्वर्स b। ठीक है जी, a इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर जो कि हमारे पास आई 5/4 फिर -6/4 -1/4 एंड 2/4। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से जो कि हमारे पास है यहाँ पर
3 and 1। ठीक है जी। अब इसको बारी बारी जो है हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि रोज़ और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है, जैसे इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई होना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स को रो को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीक़ेकार 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो एंड कॉलम -6/4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट में कुछ कन्फ्यूजन है तो वो मेरे उस लिंक से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। अच्छा जी, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर करके लिख लेते हैं। जहाँ कटिंग हो रहा होगा उसको कटिंग कर लेंगे। अगर कटिंग नहीं हो रहा है तो इसको जैसे सिंप्लीफाई होता है हम कर लेते हैं। 3 5 15 and by 4 -18/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1/4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/4। अच्छा जी, ये है एक मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पर ये असल में एक्चुअली ये एक ही नंबर है जिसे हमें सॉल्व करना है। दोनों फ्रैक्शंस में है तो फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस हमेशा एलसीएम से सॉल्व होते हैं। जब इसका एलसीएम निकलेगा तो 4 ही रहेगा और यहाँ पर भी जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही रहेगा। जब सेम डिनोमिनेटर्स हों तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। सो हमने इनके चूँकि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने इनके जो न्यूमरेटर हैं एज इट इज़ लिख दिए। अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। 15 में से 1 माइनस करेंगे 14/4 एंड प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 माइनस किए तो 16/4। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2 7 14 7/2 और यहाँ पर 4 4 16 तो यहाँ पर आ जाएगा -4। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आपके लिखते आ रहे हैं साथ साथ एक्स, एक्चुअली जो एक्स मैट्रिक्स था वो किसके बराबर था? एक्स और वाई के। तो अगर आप यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यूज़ लगा दें तो यहाँ पर आप आसानी से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसका मतलब ये कि उनके जो कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कि एक्स जो है वो 7/2 के इक्वल है और वाई जो है वो -4 के इक्वल है। तो इस तरह से क्रैमर्स रूल लगाकर अप्लाई करते हुए हमने इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, जो कि आया 7/2 एंड -4। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको बड़ी आसानी से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।